It's been a long time and I'm shooting this video just to let you guys know how you can do a full body workout while you are traveling. You can repeat this entire routine for twice in a week, but remember, don't do it every day because it is extremely high volume. So I generally start my full body workout with a core exercise, and this is one of my favorite variations, decline modified candlestick. You're not just raising your legs, but you're also raising your hips. Second exercise होती है बैक के लिए, क्योंकि बैक अपर बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल है, and lat pull down tackles them all. So you can do 4 sets of 10 repetitions in a lat pull down machine. और मशीन हो तो बेटर है, क्योंकि फ्री बॉडी वेट हम नहीं करेंगे यहाँ पे, since there are more number of exercises and we don't want to fatigue the body, and that too in the very first variation. That is why my advice will be sticking to the machines when you are traveling and when you want to do higher volume workout, जहाँ पे 14 exercises आपको करनी है एक ही सेशन में. सेकंड एक्सरसाइज भी मेरी मशीन से ही है, जो ये शोल्डर प्रेस है. तो 4 sets of 10 repetition is something that I like to do. एंड इसमें मेरा जो एक फॉर्मेट रहता है वो ऐसा रहता है कि पहले मैं बैक की एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं एक पुश मूवमेंट करूंगा जो कि शोल्डर या चेस्ट के लिए होगा, फिर मैं बैक की एक्सरसाइज करूंगा, एंड देन अगेन आई विल हॉप ऑन टू अ पुश मूवमेंट लाइक द लेटरल रेजेस दैट आई एम डूइंग इन दिस वीडियो. इसका बेनिफिट ये है कि पुलिंग मूवमेंट में जो भी मेरी मसल्स इन्वॉल्व हुई हैं वो जब तक रिकवर कर रही है मैं अपने पुशिंग मूवमेंट्स करूंगा, और जब मैं अपने पुशिंग मूवमेंट्स कर रहा हूं तब तक मेरी जो पुल मसल्स हैं, जो चीज़ों को पुल कर रही हैं, वो रिकवर होंगी फॉर द नेक्स्ट वेरिएशन. और इन वेरिएशंस में स्टार्टिंग के जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा टैक्सिंग होते हैं, लेकिन जो बीच में मैंने पुलिंग एंड पुशिंग मूवमेंट करा, जो कि मेरे ऑल पार्ट्स ऑफ द डेड्स के लिए, ये एक्सरसाइजेज लेस टैक्सिंग भी होती हैं और तुमको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है टू अगेन री इंट्रोड्यूस अ मेजर कंपाउंड मूवमेंट लाइक दिस मशीन चेस्ट प्रेस दैट आई एम डूइंग फॉर माई अपर पेक्टोरल मसल्स. और यहाँ पे मैं अपने रेपिटेशन ज़्यादा नहीं रखूंगा. रेपिटेशन विल ऑलवेज बी इन द रेंज ऑफ 10 to 12, मेजरली 10, और सेट्स होंगे इसके 4, जिसमें कि स्टार्टिंग के जो 2 सेट्स होते हैं उसमें मेरी ट्रेनिंग होती है 80% नियर टू व्हाट आई कैन पुश, और जो आखिरी के 2 सेट होते हैं आई ट्राई टू ब्रिंग देम नियर फेलियर. इफ यू आर ट्रेनिंग विद जस्ट 40% ऑफ व्हाट यू लिफ्ट एट योर मैक्सिमल स्ट्रेंथ, यू विल स्टिल बी एबल टू प्रिजर्व 100% ऑफ योर मसल्स. तो टेंशन नहीं लेना कि यार मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं रोज जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरी मसल लॉस होगी. टेंशन तुम्हें इस चीज की लेनी है कि जो भी नया जिम तुम्हें मिले भाई, उसकी मशीनें मत तोड़ना, क्योंकि मशीनें बहुत वियर्ड होती है. ये मशीन में मुझे सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल करने था, लेकिन मैं कम से कम 10 मिनट बस यही सोच रहा था कि इसकी अलाइनमेंट कैसे फिट होएगी. इट वाज सो डैम डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग. और फिर एक बार मुझे लगा कि भाई अब तो ये करना ही करना है. तो जब तक मैंने ये चीज करी नहीं ना, मैं उसी में लगा था. और जब भी कोई मशीन कॉम्प्लेक्स लगे और लगे कि नॉर्मली ये रिएक्ट कर रही है, तो वेट को लाइट कर दो एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट द मूवमेंट. इट्स फार बेटर देन गेटिंग इंजर्ड. एंड अनदर एडवाइस, स्टार्ट योर लेग मूवमेंट्स विद हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस फर्स्ट, बिकॉज देन इट्स लेस टैक्सिंग फॉर द नीज टू एग्जीक्यूट द फर्दर मूवमेंट दैट आई विल बी डूइंग, जैसे कि ये स्क्वाट्स. तो यहाँ पे क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग्स में इनफ ब्लड फ्लो हो गया था ड्यू टू सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, तो यहाँ पे मुझे स्क्वाट्स करने में आसानी भी हुई. और हाँ, नी में जॉइंट डिस्कम्फर्ट भी कम था. आई वाज वेरी वेल एबल टू फील माय हैमस्ट्रिंग्स व्हेन आई वाज डूइंग द स्क्वाट्स. एंड जनरली हैमस्ट्रिंग्स हमारे लॉक रहते हैं व्हेन वी ट्रैवल, क्योंकि मोस्टली हम बैठे हुए ही होते हैं, चाहे वो कार हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, इसीलिए हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो जाते हैं. तो हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करोगे अपने लेग मूवमेंट्स को, इट्स अ गुड आइडिया. बाय द वे, लेग एक्सटेंशंस भी मैं यहाँ पे कर पाया था, भले रेंज ऑफ मोशन सक्ड, बट जितना भी है जैसा भी है, आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट द जूस आउट ऑफ माय क्वाड्रिसेप्स मसल्स. अब मोर और लेस पूरी की पूरी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी ट्रेन हो चुकी है. यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी हो जाती है बिल्कुल डेड, 90% गॉन. अब जो छोटे मोटे मसल्स हैं जो ज्यादा वॉल्यूम नहीं मांगते, उन मसल्स को टैकल करना इज दी बेस्ट एडवाइस. जैसे कि केबल फ्लाई मूवमेंट हो गए, इसमें रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, और वेट को लाइट रखना. आर्म्स मसल जो है वो जनरली बाद में ट्रेन करनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पंप आर्म्स के अराउंड आ गया तो कंपाउंड मूवमेंट्स अच्छे से नहीं कर पाओगे. इसीलिए अपने आर्म्स मूवमेंट को जब एक फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हो, तो ट्राई टू एग्जीक्यूट दीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वर्कआउट, क्योंकि लैक्टेट, जो कि एक पंप हम बोलते हैं, ये बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होता है अराउंड द आर्म मसल्स. फोर आर्म टाइट हो जाएगा, बाइसेप टाइट हो जाएगा, ट्राइसेप टाइट हो जाएगा. तो पुश मूवमेंट में भी रेंज ऑफ मोशन हैम्पर होएगा और पुल मूवमेंट में भी रेंज ऑफ मोशन हैम्पर होएगा. ये एक्सरसाइज अगर कर दोगे ना, चाहे तुम एक लाइट वेट से भी करो, पंप एकदम जबरदस्त आता है. और सिर्फ पंप से काम नहीं चलेगा. अगर कुरकुरे लेजी खाने हैं ना, तो भाई कुछ नहीं होने का. मेक श्योर कि प्रोटीन इंटेक पूरा ना भी हो रहा हो, तो एटलीस्ट जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन तुम खा पाओ. रिमेनिंग कार्ब्स एंड फैट्स क्योंकि ज्यादा आएंगे बॉडी में, तो इट हैज अ प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन व्हेन यू आर गेटिंग इनफ कैलोरीज फ्रॉम अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स.